हेलो स्ट्रेट लाइन आप लोगों के लिए एक हल्का सा, इसमें हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में जानेंगे पहले कि क्या बेस क्या है आप लोगों का। आपने 9th 10th में जो कुछ भी पढ़ा उसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले कुछ बातों को सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ए और बी 2 पॉइंट दे दिए गए और इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है तो इनके बीच की डिस्टेंस। और इस फार्मूले के साथ साथ अगर दूसरा फार्मूले पर हम लोग नजर डालें तो दूसरा फार्मूला है if the point px, y divides the line segment joining the points ax1, y1 and bx2, y2। a और b को जब जो कोई a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको कोई पॉइंट px, y m रेशियो n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर जाए, अंतः विभाजन हो जाए। कोई बिंदु px, y किसी रेखाखंड ab को m अनुपात n के अनुपात में इंटरनली डिवाइड कर जाए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम लोग जिक्र करेंगे। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x = mx2 + nx1 / m + n, y = my2 + ny1 / m + n। इनको x, y को एक ब्रैकेट में रख देंगे तो हम लोगों को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक, तो देखिए अब इसके आगे देखिए, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन यही कंडीशन, इस कंडीशन के लिए एक्सटर्नली डिवीजन हुआ तो क्या होगा, फिगर रहेगा ये ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा, ए बी लाइन सेगमेंट होगा। एक पॉइंट पी कोई बाहर से आके इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, m रेशियो n में। तो m रेशियो यहाँ से यहाँ तक m रेशियो, यहाँ से यहाँ तक n रेशियो, और इन दोनों को जो डिवाइड करेगा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट में केवल एक डिफरेंस आएगा उस फार्मूले में, माइनस का साइन लग जाएगा स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर ए बी और सी, ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 किसी ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस, ठीक, तो उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट पी एक्स, y मान लो उसको, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये तो था बेसिक चीजें। अभी कुछ चीजें इसमें बाकी बची हुई हैं, उनको आप देख लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स दो बातें और देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, 3 शीर्ष दिए हैं x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको आता है। ये एरिया निकालने का एक तरीका और होता है, अगर किसी ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर लेंथ पता है या आपको ऐसे एक ट्रायंगल बना है उस पर एक परपेंडिकुलर पड़ा है तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए बी इंटू बी सी। इस फार्मूले से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी तो आपको दोनों आने चाहिए, और ये दोनों फार्मूले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के आने चाहिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग इंटर में पढ़ेंगे एक नए मेथड से, डिटर्मिनेंट एक टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल नए तरीके से। तो अगर 3 पॉइंट जो दिए गए 3 पॉइंट्स, यही 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। कब कोलिनियर का मतलब, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे तीनों बिंदु ए बी सी। तो वो कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये नया टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन को कहीं किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए तो तो उस एक्सेस पर क्या चेंजेस आएंगे, जरा देखिए। हम अगर कुछ देर के लिए एक फिगर बना रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, डीपली समझने वाला टॉपिक है। एक्स वाई ओ, ओरिजिन है ये, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन है। और यहां पर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं पी स्मॉल x, वाई। ओरिजिन की शिफ्टिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओरिजिन की शिफ्टिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। शिफ्टिंग क्या होगी, अगर इसी एक्सेस को एक्स एक्सेस के पैरेलल ही कहीं एक्स एक्सेस लिया जाए
और वाई एक्सिस के पैरेलल ही कहीं वाई एक्सिस लिया जाए और ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओरिजिन को किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया जाए, मान लिया जाए वो पॉइंट है क्या, h, k। तो इस पॉइंट P के कुछ नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पॉइंट P चेंज हो जाएगा। हम लोग को यही बात समझनी है। शिफ्टिंग क्या है कि अगर पहले कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई पॉइंट था, ठीक, फिर मैंने पहला स्टेप लिया क्या, ओरिजिन को शिफ्ट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जब ओरिजिन को मैंने किसी पॉइंट पर शिफ्ट किया तो जो पॉइंट पहले था वो कहीं ना कहीं अलग शिफ्ट हो जाएगा। तो जब वो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अलग, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, वो प्रोसेस हम लोगों को पता करनी है, ठीक। और वो पॉइंट जरूरी नहीं है एक्सेस पे ही हो सकता है किसी कर्व पे भी होगा, तो कर्व पे भी चेंजेस आएंगे, कर्व पे भी वो पॉइंट कहीं अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे आप लोग ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा, ओ एम एन, इसको ओ डैश क्यू कर लीजिए इसको। तो जरा सा हम लोग कुछ बातों को ले रहे हैं, देखिएगा जरा सा। पी एक्स कॉमा वाई जब इतना था तो देखिएगा ओ एम की वैल्यू पूरी उस समय थी क्या, ओ एम में ओ एम की वैल्यू अगर एच कॉमा के पे शिफ्ट किया गया ओरिजिन को, तो ओ एम की वैल्यू क्या होगी, ओ एम की वैल्यू हो गई एच, और ओ डैश एम की वैल्यू, ओ डैश एम की वैल्यू के। देखिए वाई डिस्टेंस क्या है के, ठीक। फिर ओ डैश क्यू क्या हो गया, हम लोग लेट करेंगे, लेट इफ वी शिफ्टेड origin at small h comma k, then the coordinates of p x comma y becomes, हो जाता है क्या, p कैपिटल x कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, कैपिटल x कॉमा कैपिटल वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ देर के लिए हो जाएगा कैपिटल x कॉमा कैपिटल वाई। तो बात को समझिएगा, देन ओ डैश क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये नया एक्सेस है, ये नया एक्सेस है, तो ओ डैश क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल x, और पी क्यू इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक। पी क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। देन उसी टाइप में आप क्या करेंगे, आपको निकालना होगा, कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे, ओ एन, ओ एन, ओ एन जब आप निकालेंगे, ओ एन को निकालेंगे तो ओ एम प्लस एम एन लिख देंगे, ओ एम प्लस एम एन। ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू है स्मॉल एक्स, देख लीजिए यहां लिख लीजिए, ओ एन इक्वल टू स्मॉल एक्स और पी एन इक्वल टू स्मॉल वाई। तो देखिए ओ एन की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एक्स इक्वल टू ओ एम, ओ एम कहीं निकाला है एच, और एम एन, एम एन बराबर हो जाएगा ओ डैश क्यू के, यही एम एन के बराबर होगा ओ डैश क्यू के। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एक्स, अगर हमें कैपिटल एक्स चाहिए तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। नए पॉइंट कोऑर्डिनेट का भुज हमको मिल जाएगा और एब्सिसा मिल जाएगी हम लोगों को, ठीक। एंड पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एल। पी एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल वाई, पी क्यू की वैल्यू है कैपिटल वाई, क्यू एन की वैल्यू क्या है, ओ डैश एम की वैल्यू के बराबर, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस ओ डैश एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, ओ डैश एम, ये रहा के। तो कैपिटल वाई की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो वाई माइनस के, ये हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स, वाई माइनस के। तो आप लोग एक बात को देख रहे हैं
जब ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर h, k पर, तो जो पॉइंट p x, y पहले था वो चेंज होके क्या हो गया है, x माइनस एच, y माइनस के। ऐसे ही पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे। स्टूडेंट्स ये सब दोनों इक्वेशंस कहलाएंगी, ये इक्वेशंस बेसिस में है तो इक्वेशंस कहलाएंगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो लिख लेंगे आप लोग, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक, इससे आपको क्लियर क्या हुआ, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड at h, k and the direction of coordinate axis coordinate axis remain same, then the transformed equation can be obtained by replacing x to capital X plus h and small y to capital Y plus k। अगर x को x बराबर x प्लस h रख दिया जाए और y बराबर y प्लस k रख दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो भैया ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि क्योंकि ताकि आप स्ट्रेट लाइंस में एक्सेस पे होने वाली सारी एक्टिविटीज के बारे में अच्छे से जान लें। आगे हम लोग धीरे से बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगा लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन लगा के हम लोग तैयार कर लें। ये स्टूडेंट्स नया क्वेश्चन है, कहा गया फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1, 4। जब ओरिजिन को -1, 4 पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो दिए गए नए बिंदुओं के नए निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, तो जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो मैं इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट बताऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप बाद में कर लेंगे। गिवन, ध्यान से सुन लीजिए, जब ओरिजिन को कभी भी शिफ्ट करेंगे, कहीं भी ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो वो पॉइंट होगा h, के, यानी ये वैल्यू h की है और k की वैल्यू है 4, और जो पॉइंट दिया गया है, जो दिया गया है तो वो हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 5। तो नए बिंदु के निर्देशांक पूछा है, लेट द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ टू, 5 इज कैपिटल X, कैपिटल Y। तो हम लोगों को पता था कि कैपिटल X, कैपिटल Y हो जाता है, पुराना वाला पॉइंट बदल के कैपिटल X, कैपिटल Y हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला क्या था, हमने आपको बताया भी था फार्मूला, आपको याद होगा। यू नो दैट कैपिटल X इक्वल टू हो जाता था क्या, स्मॉल x माइनस h, एंड कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाता था, स्मॉल y माइनस k। वैल्यू रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। x की वैल्यू
2 माइनस माइनस प्लस, h की वैल्यू माइनस है, कैपिटल Y इक्वल टू y, y की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 4। तो कैपिटल X इक्वल टू 3, कैपिटल Y इक्वल टू 1। Hence the new coordinates of point 2, 5 is कैपिटल X, कैपिटल Y, 3, 1। कैपिटल X और कैपिटल Y को ऐसे लिख दीजिए, बस वही न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला लेंगे क्वेश्चन, ये रहा नया क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। एट विच पॉइंट द ओरिजिन, अब शिफ्ट किसको किया जा रहा है, ओरिजिन को शिफ्ट किया जाए, शुड बी शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, दैट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यानी ये पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके इसी पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। तो पुराने कोऑर्डिनेट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और नए कोऑर्डिनेट को कैपिटल X और कैपिटल 6 से, कैपिटल X y की वैल्यू कैपिटल 6। तो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप जब इसको आप सॉल्व करने चलेंगे तो आप लेट करेंगे, लेट द ओरिजिन विल बी शिफ्टेड एट h, k। हमेशा ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट किए थे आप फार्मूले में, याद रखिए। तो जहां जो चीज जहां पर शिफ्ट किए थे वो वहीं रहेगी। तो वी नो दैट फार्मूला क्या होता था, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल X की वैल्यू है 2, स्मॉल x की वैल्यू है -2 माइनस h, कैपिटल Y की वैल्यू है 6, स्मॉल y की वैल्यू है 3 माइनस k। h को उधर भेजिए, इनको इधर लाइए, h हो जाएगा प्लस में -2, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, k को इधर ले आइए, 6 को उधर दे दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, k इक्वल टू -4, सॉरी h इक्वल टू -4 एंड k इक्वल टू -3। हेंस द ओरिजिन विल बी शिफ्टेड एट h, के h की वैल्यू है -4 और k की वैल्यू है -3। तो यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। अभी और क्वेश्चन लेता हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया यहां पर, यानी h और k हो गया, इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया। देन व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तब क्या होगी रूपांतरित समीकरण इन समीकरणों का, ठीक। इट इज गिवन दैट द न्यू एंड ओल्ड एक्सिस आर पैरेलल, ये दिया गया है कि नए और पुराने अक्ष पैरेलल है, समांतर है, ठीक। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो आपको मैं प्रोसेस बताता हूं, आप उसी तरीके से करिएगा सॉल्यूशन। पहला पार्ट मैं बता दे रहा हूं, बाकी दो पार्ट आप कर लीजिएगा। वी नो दैट कैपिटल X और कैपिटल Y इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल X इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। तो ध्यान से सुनिए, इस h को उधर भेज दीजिए, तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k को उधर भेज दीजिए और h और k की वैल्यू वहां पर रख दीजिए। कैपिटल X प्लस h की वैल्यू है 1, कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू है 2, ठीक। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन चाहिए तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो इस x जगह क्या रखेंगे आप, x प्लस 1, कैपिटल X प्लस होल स्क्वायर है,
यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो वाई वैल्यू रख के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। 2x वैल्यू नॉर्मल है, पावर 1 है तो एक बार लिखिए। 4y वैल्यू है कैपिटल वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x माइनस 2 माइनस का 4y माइनस का 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे सॉल्व होता चला जाएगा। कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, देखिए इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर 2x, फिर 2 2 जा प्लस का 4y माइनस का 2x माइनस का 4y, 2 और 8 10, 10 4 14, 14 और 1 15, नहीं 8 और 2 माइनस का 10 प्लस का 4 और 1 5 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और 2x कैंसिल, 4y कैंसिल प्लस माइनस का, और 10 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0, व्हिच इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यही आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है पहली इक्वेशन की। तो आप ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी निकालने में अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द ओरिजिन इज शिफ्टेड सच दैट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ। आप बताइए कि आपको ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए जिससे कि ये इक्वेशन जब ट्रांसफॉर्म की जाए तो उसके फर्स्ट डिग्री के टर्म न हो। ठीक, फर्स्ट डिग्री के टर्म मतलब x और y ये न हो। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना है, लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड एट h कॉमा के, h कॉमा के पर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, देन आपको पता है अगर ओरिजिन को h कामा के शिफ्ट करेंगे तो कैपिटल X बराबर आपको क्या पता था, स्मॉल x माइनस एच, एंड कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस के। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, h को उधर भेज दीजिए, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ये वैल्यूज आप रख दीजिए इस इक्वेशन में, और गिवन इक्वेशन क्या है लिख लीजिए, -2 है, 2 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब x और y की ये वाली वैल्यूज इसमें रख दीजिए, x जगह पे कैपिटल X प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट कैपिटल Y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट कैपिटल X प्लस एच प्लस 4 ब्रैकेट कैपिटल Y प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्व करने में लग जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4x प्लस प्लस माइनस माइनस का 4h प्लस का 4y माइनस प्लस का 4k। देखते रहिए, -2 छूट रहा है, -2 भी लिख लीजिए। अब देखते जाइए, कैपिटल X स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2xh 2y स्क्वायर 2k स्क्वायर 2 2 जा 4ky 4x माइनस 4h प्लस का 4y प्लस का 4k माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा। तो आपको ध्यान देना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस
2y² प्लस x वाले टर्म एक साथ है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और कोई x वाला है नहीं, तो दोनों में x वाले टर्म को आप रख लीजिए, तो x कॉमन लीजिए, 2h माइनस 4, फिर y वाला टर्म लिखिए, y वाला कौन सा है, एक नहीं, ये नहीं, y वाला है ये, और y वाला है ये, तो आप y कॉमन ले लीजिए, 4k प्लस 4, और कोई y वाला तो नहीं छूट रहा है, प्लस अब जो बचा उसको लिख लीजिए, h² प्लस 2k² माइनस का 4h प्लस का 4k माइनस का 2 = 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह दिया गया है फर्स्ट डिग्री के टर्म ना हो उस इक्वेशन के बारे में बताए, तो फर्स्ट डिग्री का टर्म कब नहीं होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो x वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा, 2h माइनस 4 = 0 कर दीजिए, एंड जब इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाए, तो जब y से गुणा होगा तो y भी 0 हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री के टर्म नहीं बचेंगे बच्चों, तो 4k प्लस 4 = 0, तो 2h = माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, एंड 4k = माइनस का 4 हो जाएगा, h = 2 आ जाएगा, एंड k = -1 आ जाएगा, तो आप कह पाओगे हेंस द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट h, k यानी 2, -1, then the transformed equation have no first degree term. Also find the transformed equation भी कहा है, इसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, also find the transformed इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन चाहिए तो h और k की जगह पे यहीं पे रख दीजिए, क्या इसी में रख दीजिए h k की जगह पे क्या वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल X यहाँ ना रखिए, इसमें रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए कैपिटल X² प्लस 2y² प्लस x × 0 ही आएगा, जहाँ जहाँ से कर लीजिए, अभी आपने 0 किया, कैपिटल Y × 0 हो जाएगा, प्लस h², h की वैल्यू क्या निकली, 2 का स्क्वायर, प्लस 2k², 2 × -1 का स्क्वायर, k की वैल्यू है -1, -4 × h की वैल्यू है 2, प्लस का 4 × k की वैल्यू है -1, -2 = 0, तो x² प्लस 2y² प्लस 4 माइनस प्लस का 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × 1 2, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 2 = 0, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, x² प्लस 2y² माइनस 8 = 0। आप खुद देख लीजिए, इसमें फर्स्ट डिग्री के टर्म नहीं है, ऐसे कोई टर्म नहीं है जिसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 हो, तो भैया ये एक्सरसाइज हुई एंड, और आपको एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आ गया होगा, नहीं आ गया है तो आप कुछ बुक्स उठाइए और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय चैनल मैथ्स विद अमित तिवारी। थैंक यू वेरी मच।